किसी भी हालत में मुझे वो इस एसएमपी से बैन चाहिए। उसके मरने के बाद उसका सर मेरे सामने होना चाहिए। हमारे पास बस 3 दिन है, बस 3 दिन। वो बैन हो जाना चाहिए। कैसे कैसे हुआ ये सब, और मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा? हेलो स्टोरी। अब तूने कॉल क्यों किया है? आई नो मैंने तुझे पहले बैन किया था, लेकिन आई एम रेडी टू गिव यू वन मोर चांस। तू कहना क्या चाहता है? मेरे कहने का मतलब सिंपल है। मैं तुझे अनबैन करने के लिए रेडी हूँ, बट यू नो एट व्हाट कॉस्ट। आई वांट यू एज माई टीममेट एज वेल एज मुझे तेरी लॉयल्टी भी चाहिए। लेकिन मुझे अनबैन करने के बाद फिर से बैन मत करना। ट्रस्ट मी यार, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ओके, तो मैं रेडी हूँ। अब तुम सर्वर ज्वाइन कर सकते हो। अरे थैंक्स भाई मुझे अनबैन करने के लिए। अरे कोई ना, जस्ट बी लॉयल विथ मी और मेरे साथ मैचअप करने का ट्राई भी मत करना। अरे ठीक है भाई। वट एवर, अभी तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें अपने बेस तक ले जाता हूँ। ओके। सो वेलकम स्टोरी इन माई बेस। तो तू सोच ही रहा होगा कि इतना इमीडिएट अनबैन क्यों किया मैंने, आफ्टर ऑल वी वर एनिमीज। तो जो तेरा बॉस फ्रॉस्ट था ना, उसने मेरे ऊपर बॉन्टी लगाई है एंड लिटरली पूरी एसएमपी मुझे मारना चाहती है, एंड आई वांट यू टू डिस्ट्रॉय फ्रॉस्ट। ब्रो व्हाट, कैसे? मैंने तुझे अनबैन किया है, तुझे मेरे लिए ये करना ही होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब मैं करूँगा कैसे? फाइनली मैं तुझे अपना प्लान दिखाता हूँ। तो एज यू कैन सी, ये पूरा ब्लूप्रिंट फ्रॉस्ट के पूरे कैसल का है, और मैं तुझे यहाँ से कमांड दूंगा एंड तू उस कैसल में जाकर प्लान एग्जीक्यूट करेगा। डैम ब्रो, तू कब से ये सब प्लान कर रहा है? एंड इसी तरह मैंने स्टोरी को पूरा प्लान समझा दिया। इस मिशन में बहुत ज़्यादा खतरा होने वाला था, इसलिए मैंने स्टोरी के साथ बेस में एंडेबल चेम्बर सेट कर लिया, और फिर स्टोरी निकल गया फ्रॉस्ट के कैसल की तरफ। बहुत सारे दिन बीते, स्टोरी की जर्नी अभी भी कंटिन्यू थी, एंड आफ्टर अ बिट लॉन्ग टाइम स्टोरी फ्रॉस्ट के कैसल तक पहुंच गया। अरे नॉट, मैं पहुँच गया यहाँ। अच्छा, तो तू एक काम कर, कैसल के पीछे से जाओ। भाई अब क्या करना है? देखो सामने एक पिलर है, उसके पास छोटी सी जगह है, उसमें जाओ। हाँ वहाँ एक जगह तो दिख रही है। अब तू अंदर जंप मार सकता है, नीचे वाटर है। ओके। डैम भाई, ये तो पूरी प्रिजन है। रीज़न, लेकिन ब्लूप्रिंट में तो कुछ और है। तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो बैन कर दिया था ना। ब्रो वेट, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। फ्रॉस्ट का एक गार्ड यहाँ पे आ गया है। वो ज़रूर फ्रॉस्ट का कोई गार्ड होगा। तू यहाँ क्यों आया? देख भाई, बात को समझ, मैं किसी और वजह से आया हूँ। आई डोंट केयर, तुझे तो फ्रोस्ट देखेगा। फ्रोस्ट, यहाँ प्रिजन में स्टोरी आया है। रुको, मैं आ रहा हूँ। भाई यार जल्दी कुछ कर, इसने फ्रॉस्ट को बुला लिया है। नहीं नहीं नहीं, अब वह सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो चुकी है, मुझे ही जाना होगा। स्टोरी तू पैनिक मत कर, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। कहाँ है वो स्टोरी? वो रहा। भाई तू समझ क्यों नहीं रहा है? मैं यहाँ पे किसी और वजह से आया हूँ। अबे तुझे क्या लगता है मेरे सर पे सी लिखा है? मुझे भी इतना पता है कि तू यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया। आई एम श्योर तुझे यहाँ किसी और ने भेजा है। तुझे उससे क्या मतलब है? वैसे तो मतलब मुझे भी बहुत है, इसलिए चुपचाप उसे यहाँ बुला ले। व्हाट डू यू मीन ब्रो? मैं बिट्रेयर नहीं हूँ। इधर सब कुछ गड़बड़ हो गया था, फ्रॉस्ट ने स्टोरी को पकड़ लिया था। स्टोरी तू ठीक है ना भाई? भाई मैं ठीक हूँ, बट अपने पीछे देख। हेलो नॉट, कैसा लग रहा है मेरे पूरे ट्रैप में फंस के? ये कैसा चक्रव्यूह है जिसे मैंने बनाया है? तू कहना क्या चाहता है? हाँ, ये सब एक चाल था। तुझे क्या लगा मेरे टुकड़ों पे पलने वाला ये स्टोरी तेरे लिए काम करेगा? कभी नहीं। अब तुझे पता चलेगा मेरे नाम को डर का दूसरा रूप क्यों कहा जाता है। तेरा मतलब क्या है? एक पोर्शन से तू मुझे बैन करेगा?
ये पोशन कोई मामूली सा पोशन नहीं है। ये किसी को भी वन शॉट कर सकता है पूरे माइनक्राफ्ट में। वन हिट पोशन ये सब भी SMP में एग्जिस्ट करता है। मैं अपने सामने अपना प्लान कोलैप्स होते हुए देख सकता था, बट मैं कुछ भी नहीं कर सकता था एक्सपेक्ट सरेंडरिंग इन फ्रंट ऑफ फ्रॉस्ट, और मैंने वही किया। फ्रॉस्ट, आई एम रेडी टू सरेंडर। फाइनली तू मान ही गया। इसे ले जाओ, जेल में बंद कर दो और 3 दिन के बाद इसे SMP से हमेशा के लिए बैन कर देना। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं प्रिजन के अंदर ही चला गया। ऐसे ही पहला दिन भी था, दूसरा दिन भी था और तीसरा दिन भी था, और फाइनली अब मुझे फ्रॉस्ट के पास जाना था। आज तो रेडी है ना? मैं कर भी कह सकता हूँ। नॉट, अपनी आखिरी समय में तुझे कैसा लग रहा है? एज अ वॉरियर मर रहा हूँ तो अच्छा ही लगेगा। रस्ते चल गई लेकिन बल नहीं गया। तू मुझे बैन कर दे, मैं एक्चुअली रेगरेट भी नहीं करूँगा इस चीज़ के लिए। आफ्टर ऑल तुझ जैसे प्लेयर से जो मर रहा हूँ। जो भी है तेरी इच्छा, तुझे मार ही देता हूँ। अरे फ्रॉस्ट तो ख़त्म कर रहा है, ये बहुत बोल रहा है। ये काम तो मैं अपने हाथों से करूँगा। और बता, कोई आखिरी इच्छा? नाउ फाइनली मैं इस SMP से हमेशा के लिए बैन होने वाला था। तो क्या तू उसके बाद बैन हो गया? तूने तो सुना ही होगा, कभी कभी आंखों देखी चीज़ों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। व्हाट इफ मैं बोलूं कि मैं कभी फ्रॉस्ट के सामने गया ही नहीं था। तू कहना क्या चाहता है भाई? चल तुझे मैं सब बताता हूँ। तो ये सब शुरू होता है जब मेरे से मिलने सेकंड डे पर स्टोरी आया था। तो कैसा है नॉट प्रिजन में आके? तो ठीक ठाक हो, लेकिन किसी का तो मूड अब ख़राब होने वाला है। अपनी हद में रहा करो। अरे ठीक है ना भाई, गुस्सा क्यों करते हो? वैसे तुम्हारा भाई भी इस SMP में खेलता है ना? वेट, तुझे कैसे पता? क्या किया तूने उसके साथ? ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक लावा लेक में उसे ट्रैप कराया। ओह व्हाट? अरे स्टोरी कोई ना, आई नो तुझे ट्रस्ट इश्यूज हैं, इसलिए एक क्लिप भेजी है, वो देख ले। मैं कुछ भी करूँगा बट उसको कुछ मत करना। मेरे बैन होने के बाद तेरे भाई के ऊपर बॉन्टी लगा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। वैसे तुझे तो अच्छे से पता ही है कि तू ये सब कैसे रोक सकता है। आई नो, बट ठीक है, मैं रेडी हूँ, बट मेरे साथ स्कैम मत करना। अरे डोंट वरी अबाउट इट, आई विल नॉट मैच अप विथ यू। इसी तरह मैं उस प्रिजन से बाहर निकल गया। ब्रो व्हाट? लेकिन जिसको फ्रॉस्ट ने बैन किया था वो कौन था? बोला था ना, कभी कभी आंखों देखी चीज़ों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मतलब सिंपल है, ही वॉज माई क्लोन। ब्रो डैम, अभी ये सब तो ठीक है बट अब तू क्या करेगा? सबको यही लगता है मैं वहाँ से सरवाइव करके आया हूँ, लेकिन मेरे दोस्त, एवरीथिंग वॉज प्लैंड। अब तू बस मेरे साथ आ जाओ। ब्रो ये तेरा बेस है? Yup, this is the only ways I have never shown to anyone, but तुझे दिखा रहा हूँ। ओह इतना सीक्रेट, ऐसा क्या स्पेशल है इसमें? चल दिखाता हूँ, बस अब तू मुझे देख। This is the secret bunker in my secret base। ब्रो बेस के अंदर सीक्रेट बेस है तो नेक्स्ट लेवल चीज़ है भाई। चल अब तू मेरे पीछे आ जा। मैं तुझे अब एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो इस SMP की मोस्ट इलीगल चीज़ है। अच्छा क्या है ऐसा वैसे? ये देख मेरे हैंड्स में ये पोशन। ये तो नॉर्मल पोशन लग रहा है। नहीं भाई, इट्स नॉट अ नॉर्मल पोशन। मतलब मैं ये पोशन फ्रॉस्ट के कैसल से लेकर आया हूँ। ये वही पोशन था जिसको फ्रॉस्ट मुझे मारने के लिए यूज़ करने वाला था।
डूड, इट मीन्स कि तू अभी सबसे ओवर पावर्ड प्लेयर है। एंड नाउ आई कैन इवन किल फ्रॉस्ट। इतनी भी जल्दी क्या है? स्टोरी, तू यहाँ कैसे? जैसे अब मैं पास्ट का रिवेंज लेने वाला हूँ। वेट स्टोरी, अगर वसीम को कुछ भी हुआ आई लैंड योर होल ब्लड लाइन। ये कहना क्या चाहता है? अच्छा तो ये तेरा टीममेट है, अब तो मज़ा आएगा। वसीफ, मेरा एक इकलौता साथी जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता था, लेकिन अब वो भी बैन हो गया था। शायद ये सब मेरी ही गलती है, जो मैं पीसफुली रहना ज़्यादा सही समझता था। लेकिन ये भी सच है, पीसफुल थिंग्स आर मेड टू बी डिस्ट्रॉयड। और शायद इसी वजह से मुझे अपना पीसफुल आर्क चेंज करना होगा। नोबडी इज़ अ विलन in their own story. We are all heroes of our own stories. But in my situation, history will decide if I am a villain or a hero. But I personally prefer to be a real villain instead of being a fake hero. आसिफ तो ख़त्म, अब तेरी बारी है। वेट व्हाट? कहाँ गया ये? अभी तो यहीं पे था। स्टोरी अपने पीछे देख। Not everything always goes as planned. ब्रो व्हाट, ये कैसे किया तूने? तू यहाँ कैसे आया? ये सवाल जवाब करने का टाइम मेरे पास नहीं है। मैं तुझे 10 सेकंड देता हूँ, अगर अपने लिए हेल्प ला सकता है तो ले आ। ये सब क्या हो रहा है? अच्छा, अब तो मुझे मारेगा। आई गेस 10 सेकंड पूरे हो गए हैं। बेवकूफ़ कहीं का। तो अब तुम दोनों के साथ क्या किया जाए? अरे भाई, हम लोग जा रहे हैं। गुड, मैं यही डर एसएमपी के हर एक मेंबर की आंखों में देखना चाहता हूँ। क्या लगा मैं स्टोरी के मरने पर डिसअपॉइंट हो जाऊंगा? मुझे लिटरली कोई भी डिसअपॉइंटमेंट, कोई भी रिग्रेट फील नहीं हुआ। वो तो शुरू से ही मेरा एक प्यादा था। मैं हूँ द ऑलमाइटी, मुझे हराने वाला पैदा नहीं हुआ। मेरे पास हमेशा से एक बैकअप था, जिसे मैंने पूरी की पूरी असेंबली से छिपा कर रखा। वो है ये न्यूक्लियर बॉम्ब, जो पूरी की पूरी एसएमपी को तुरंत ख़त्म कर देगा। अभी इसको एक्टिवेट करना एक बहुत बड़ी गलती भी हो सकती है, क्योंकि इसे एक्टिवेट मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि इसे बनाने वाला मैं ही हूँ।